जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। छद्म ग्रह राहु और केतु लगभग 18 माह के बाद रविवार 18 मई को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। यह दोनों ग्रह विपरीत चाल से चलते हैं। सभी ग्रह एक से दूसरी राशि, दूसरी से तीसरी राशि में प्रवेश करते हैं, लेकिन यह क्या करते हैं, एक से 12वीं, 12वीं से 11वीं या 11वीं से 10वीं, अर्थात यह दोनों ग्रह बकरी चाल से आगे बढ़ते हैं। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं टीडी शास्त्री। 18 वर्ष के बाद राहु ग्रह अपने परम मित्र शनि की कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वर्ष 2025 में रविवार 18 मई को सायंकालीन समय 19:35 में राहु को छद्म ग्रह कहा जाता है और यह छद्म ग्रह 5 दिसंबर सन 2026 तक अपने परम मित्र कहें या गुरु कहें शनि की कुंभ राशि का गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज का यह गोचर पर आधारित एपिसोड अर्थात ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं आपकी विशेष मांग पर राहु ग्रह पर। आज आपसे चर्चा करेंगे कि मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के पत्रिका में अब राहु ग्रह किस भाव में प्रवेश करेंगे और कहां पर राहु ग्रह की दृष्टि रहेगी। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में राहु और केतु ग्रह का कोई राशि नहीं होती है। ज्योतिष में इनको छाया ग्रह कहा जाता है। यह वही ग्रह हैं जिन्होंने छलवश भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार में अमृत का पान कर लिया था। अब जब इन्होंने अमृत पान कर लिया था तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से इनका धड़ तो अलग हो गया, जो बन गया राहु, और धड़ से नीचे का शरीर बन गया केतु। लेकिन अमृत पीने के कारण, अमृत पान करने के कारण यह अजर और अमर हो गए और उसके बाद यह भगवान के द्वारपाल के रूप में इन्होंने अपने आप को नियुक्त कर लिया। तो राहु है कौन? राहु व्यक्ति के प्रत्यक्ष कर्मों का प्रतिफल होता है। जी हां प्रिय दर्शकों, ज्योतिषीय आधार में कहा जाता है राहु ग्रह व्यक्ति को शीघ्रता में रिजल्ट प्रदान करता है। व्यक्ति यदि सत्कर्म वाला होता है तो राहु ग्रह व्यक्ति को बहुत तीव्रता से उत्तम सफलता प्रदान करता है। यह व्यक्ति को रातों रात अरबपति भी बना देता है। राहु ग्रह ही व्यक्ति को लॉटरी, सट्टा या अचानक धन लाभ प्रदान करता है। लेकिन यही राहु ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो और व्यक्ति अपकर्मी हो तो राहु ग्रह व्यक्ति को रंक, राजा से रंक भी बना देता है, अर्श से फर्श पर भी ले आता है, व्यक्ति को मानसिक रोगी भी बना देता है, व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी बना देता है, व्यक्ति हमेशा कंट्रोवर्सी में उलझा रहता है और व्यक्ति के ऊपर अनेकों बार ऋण और ऋण में ही व्यक्ति को जूझना पड़ता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, 18 मई को जैसे ही राहु ग्रह देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो एक तो गुरु चांडाल योग से निवृत्ति होगी, जो देव लगन वालों के लिए बहुत कारगर रहेगा, और दूसरा शनि और राहु की युति से जो 29 मार्च से प्रेत छाया योग बन गया था, अब उससे भी सभी राशि के जातकों को निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, राहु ग्रह रविवार 18 मई सन 2025 को सायंकालीन समय 19:35 अर्थात 7:35 से 5 दिसंबर सन 2026 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे।
अब जानते हैं कि किस राशि के ऊपर राहु ग्रह का क्या प्रभाव रहेगा और आपको इस अवधि में क्या विशेष उपाय करने हैं। सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि के जातक। अब राहु ग्रह आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं और सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। पत्नी का भी होता है तो साझेदार का भी होता है। अब साझेदार चाहे जीवन का हो चाहे व्यापार का हो। राहु की दृष्टि रहेगी आपके एकादश भाव धन भाव पर और आपके तृतीय भाव पराक्रम पर। आपके लिए भी राहु ग्रह का कुंभ राशि में प्रवेश करना किसी महत्वपूर्ण शुभ समाचार से कम नहीं है। सप्तम भाव व्यापार का होता है, सोच समझ कर व्यापार करें, शीघ्रता में व्यापार में कोई कार्य न करें। व्यापारी नहीं है तो इस अवधि में अपने पार्टनर के साथ बहुत मधुर संबंध रखें, अन्यथा आपका पार्टनर आपके खिलाफ कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकता है। बस सिंह राशि के जातकों को एक ही वाक्य पर ध्यान देना है। आपको इस अवधि में अपने पार्टनर के साथ मधुर संबंध रखने हैं। पार्टनर के साथ किसी भी कंट्रोवर्सी से खुद को दूर रखें। और यदि आप व्यापारी हैं तो आपको इस अवधि में अपने व्यापार का जो पार्टनर है उसके साथ मधुर संबंध रखने हैं। पार्टनर नहीं है, आप अकेले व्यापार करते हैं तो आपको सोच समझकर व्यापार में इन्वेस्टमेंट करना है। और आपके व्यापार में जो भी सहकर्मी हैं उनके साथ आपको नैन मटक्का से बचना होगा। यही राहु ग्रह आपको आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्रदान करेंगे और यही राहु ग्रह आपको गजब का कॉन्फिडेंस प्रदान करेंगे यदि आप थोड़ी सी सावधानी रख लेते हैं। क्या करें आप प्रत्येक बुधवार के दिन पालक के ऊपर थोड़ा सा हल्दी और शहद छिड़कर गौ माता को खिलाइए। निश्चित मान के चलेगा राहु ग्रह का यह अंतर आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, 18 मई 2025 5 दिसंबर 2026 राहु ग्रह आपके छठे भाव में गोचर। दृष्टि रहेगी दसम भाव और दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव। बहुत महत्वपूर्ण समय है आपके लिए क्योंकि केतु ग्रह आपके राशि से निकले हैं। अभी राहु ग्रह कहते हैं इस अवधि में कन्या राशि के जातकों को छठा भाव होता है, कंट्रोवर्सियों से दूर रहना है, हेल्थ पे ध्यान देना है। बस आप किसी भी तरह के कंट्रोवर्सियों से खुद को दूर रखें। किसी भी तरह से आपने कोर्ट कचहरी में नहीं जाना है। होता है लाखों का नुकसान होने दीजिए। आप थोड़ा सा और अपनी हेल्थ पर आपको ध्यान देना है। इन चीजों पर आप ध्यान देते हैं तो राहु ग्रह आपको प्रोफेशन में उच्चतम सफलता प्रदान करेंगे क्योंकि इस अवधि में राहु के आपके प्रोफेशन पर भी दृष्टि है और राहु के आपके धन पर भी दृष्टि है। तो क्या होगा, प्रोफेशन में उच्चतम सफलता प्राप्त होगी और जब प्रोफेशन में उच्चतम सफलता प्राप्त होगी तो धन में तो लाभ होगा ही होगा। लेकिन यदि इसी अवधि में आप हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, आप कंट्रोवर्सी में खुद को उजाड़ के रखते हैं तो फिर क्या होगा, प्रोफेशन में आपको लॉस होगा क्योंकि आप ध्यान नहीं दे पाएंगे और द्वितीय भाव में धन हानि होगी। धन हानि का कारण कोर्ट कचहरी भी हो सकता है। क्या करें, कन्या राशि के जातक इस अवधि में प्रत्येक बुधवार के दिन हरा चारा गौ माता को अर्पण करें और प्रयास करें बुधवार को चित कबरा कंबल कम से कम 8 बुधवार दान दें। मेरे प्रिय तुला राशि के जातक, राहु ग्रह 18 मई को आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं और इनकी दृष्टि रहेगी आपके भाग्यस्थान, आपकी राशि पर, आपके लगन पर। कब तक, 5 दिसंबर 2026 तक। आपके लिए यह समय अद्भुत लाभप्रद है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में संतान से संबंधित उलझनों से निवृत्ति होगी। प्रोफेशन में अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे और रुके हुए कार्य तो आपके पूर्ण होंगे ही होंगे। रोग व्याधि से निवृत्ति और देश विदेश जाने के शुभ अवसर के अतिरिक्त भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। लेकिन पंचम भाव ओवर कॉन्फिडेंस, इससे बचना होगा, अहम से दूर रहना होगा और संतान से संबंधित किसी भी मतभेद से खुद को दूर रखना होगा। यदि यह आप सावधानी रख लेते हैं तो भाग्य का साथ, रोग से निवृत्ति, धन में वृद्धि और साथ में पब्लिक में सम्मान आपको सुनिश्चित प्राप्त होगा। आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक बुधवार के दिन 2 रंग का कपड़ा, वो कंबल हो, वो साड़ी हो, वो सूट हो, किसी जरूरतमंद महिला को दान दीजिए। निश्चित मान के चलेगा बुध ग्रह आपके ऊपर अद्भुत कृपा की बरसात करेंगे। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, राहु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे 18 मई सन 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक। अब राहु की दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर और आपके द्वादश भाव पर।
आपके लिए यह गोचर बहुत सावधानी वाला है। चतुर्थ भाव परिवार, चतुर्थ भाव परिवार का भी होता है। चतुर्थ भाव भूमि भवन से संबंधित लाभ का भी होता है। चतुर्थ भाव भूमि भवन और वाहन से संबंधित निवेश का भी होता है। अष्टम भाव अचानक हानि और 12th हाउस एवरीथिंग इज लॉस, हर तरह से हानि। तो आपको क्या सावधानी रखनी है? आपको इस अवधि में पारिवारिक मतभेद और वाद विवाद से बचना है। अभी तो आपकी शनि की ढैया खत्म हुई थी, लेकिन ये थोड़ा सा समय आपके सावधानी वाला है। आपको परिवार के किसी भी मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखना है। दूसरा, शीघ्रता में कोई कार्य नहीं करना है। और तीसरा, इस अवधि में आपने किसी ऐसी वस्तु पर निवेश नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिसकी हकीकत में आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे आपका फोन बहुत अच्छा है लेकिन उसमें आप अननेसेसरी निवेश कर लोगे, जो नया फोन है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, आपने गाड़ी बदलने का प्लान कर लिया, तो जो आप गाड़ी नई लोगे उसमें दिक्कत आनी शुरू होगी। आपके पास प्रॉपर्टी है, इस अवधि में यदि आपने दूसरी प्रॉपर्टी में निवेश कर लिया तो आप मान के चलेगा कि वह प्रॉपर्टी आपके लिए कंट्रोवर्शियों का कारण बन जाएगी। तो इस अवधि में आप सोच समझ कर निवेश करें। परिवार के किसी भी मतभेद वाद विवाद से खुद को दूर रखें। वाहन चलाते समय सतर्कता रखें और साथ ही साथ शीघ्रता में कोई कार्य न लेते हुए कंट्रोवर्शियों से खुद को दूर रखें। इस अवधि में आपका पैसा खर्च हो सकता है परिवारजनों पर, अर्थात परिवार के रोग और व्याधि पर, या परिवार के अंदर धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन पर। क्या करना चाहिए आपको इस अवधि में? आप प्रत्येक मंगलवार के दिन विशेष रूप से मसूर की दाल और साथ में शहद दान करें। निश्चित मान के चलेगा राहु ग्रह इस अवधि में आपको उलझनों से निवृत्ति प्रदान करेंगे। जी हाँ प्रिय दर्शकों, राहु और केतु ग्रह लगभग 18 माह के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। यह विपरीत चाल में चलते हैं। इनकी 5, 7 और 9 बहुत महत्वपूर्ण दृष्टियां होती हैं। सप्तम भाव में इनके सामने राहु के सामने केतु होता है, केतु के सामने राहु होता है, इसलिए सप्तम दृष्टि इनकी बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है। इनकी पंचम और नवम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। राहु और केतु ग्रह का ज्योतिष में कोई आधार नहीं है, इसलिए इनको छाया ग्रह कहा जाता है। राहु जहां शनिवत कार्य करता है तो केतु वहीं मंगलवत कार्य करता है, इसलिए कहा जाता है शनि ग्रह जो कार्य स्वयं नहीं कर पाता है, शनि ग्रह जो स्वयं दंड नहीं दे पाता है, वो राहु से दिलवाता है। प्रिय दर्शकों, आपकी राशि के अनुसार राहु ग्रह का इस अवधि में आपके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, उस पर आधारित था हमारा आज का यह एपिसोड। यदि आप जो आपके राशि के अनुसार मैंने व्याख्या की है उन शब्दों पर आप ध्यान देते हैं, जिन चीजों पर मैंने आपको विशेष तौर से फोकस किया है कि आपको किन की चीजों पर सावधानी रखनी होगी और क्या विशेष उपाय करने हैं, यदि इन दोनों चीजों पर आप अमल करते हैं, सावधानी रखते हैं, यहाँ उपाय करते हैं, तो जो उन्नति मैंने आपको बोली है सुनिश्चित मान के चलेगा राहु ग्रह इस अवधि में आपका कल्याण करेंगे ही करेंगे। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म
सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।